नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम बीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ही घर में उगाए हुए जो सर्दियों में उगाई जाती है ना कुछ सब्जियां, तो उनकी हम बात करेंगे। हमने अपने देखिए गार्डन में, टेरेस गार्डन में थर्मोकोल के जो गमले होते हैं, खाली डब्बे होते हैं ना, उनको ही गमले बना के बोया हुआ है धनिया, पालक, मेथी। और यहाँ पे हमने बोए हुए हैं कुछ पुदीना, नींबू। तो आज हम धनिया की देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और अपने हाथ से उगाए हुए पौधों, अपने हाथ से उगाए हुए सब्जियों, अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक रूप से उगाई गई इन सब्जियों की बात ही कुछ और है। अपने हाथ से उगा कर, अपने हाथ से काट कर, अपने हाथ से सुबह सुबह आप इनका नाश्ता तैयार करके और अपने दोस्तों के, अपने मेहमानों के साथ जब खाते हैं तो उसको स्वाद क्या, उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका आनंद ही कुछ होता है और होता है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल आप अनुभव कर सकते हैं। तो आज हमारे घर पे आए हुए हमारे एक दोस्त, हमारे एक साथी, और आज हम खुद देखिए, अब मैं धनिया काट रहा हूँ। अभी हमने ये धनिया अपने यहाँ लगाया हुआ है और ये थर्मोकोल के बेकार डब्बे, उन्हें जो ऑर्गेनिक रूप से कोई हमने केमिकल इसमें नहीं दिया हुआ, जो घर के खाद होते हैं वही इस्तेमाल किए, तो उनकी हम पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और उस सुबह सुबह अपने हाथ से काट कर अपने ही गार्डन से ऑर्गेनिक जो नींबू लेंगे और धनिया, पालक, मेथी, पुदीना लेंगे और आलू पालक से भरपूर पौष्टिक पराठा, मक्खन और गुड़ और बथुआ का रायता और धनिया और नींबू की चटनी के साथ तैयार करके अपने किचन में और अपने दोस्तों के जब साथ खाएंगे ना, तो जैसे मैंने बताया, स्वाद का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। पालक, धनिया और मेथी को हमने थर्मोकोल के खाली डिब्बों में इनके बीज ले आए थे बाजार से। एक महीने पहले हमने इन बीजों को ना रात भर भिगो लिया था पानी में, और उनको फिर हमने जो मिट्टी का मिश्रण तैयार किया था, हमने क्या किया था, 60% ले ली थी गार्डन सॉइल, 30% ले लिया था वर्मी कंपोस्ट। आप कंपोस्ट कोई भी हो या देसी गोबर की खाद हो, सड़ी हुई अच्छे से, वो ले लीजिए। और 10% बालू या रेत हमने लेके इस मिश्रण को अच्छी तरह मिला लिया था और 3 थर्मोकोल के गमलों में भर लिया था। और इस मिट्टी के मिश्रण पर रात भर जो भीगे हुए बीज थे ना, पानी से उन्हें निकाल कर इस मिट्टी के ऊपर छिटक दिया था बराबर बराबर समान रूप से, और उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ा दी थी, जिससे कि वो आराम से उसके बीज उसके नीचे दब जाए, और उस पर पानी का स्प्रे कर दिया था। और यहीं छत पे ही उनको धूप में हमने छोड़ दिया था। बस मिट्टी पे स्प्रे करते रहे, उसको नम बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और तो कम से कम 4-5 घंटे ऐसी जगह रखना जहाँ पे इनको 4-5 घंटे धूप मिल जाए। अन्यथा क्या होता है कि ये कड़ी परत हो जाती है, मिट्टी नम ना हो अगर, और तो गर्मी नहीं मिलती तो जमाव नहीं होता है और घास फूस उगाते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये भी हमें ध्यान रखना, नहीं तो बीज उसमें ही सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो ज़्यादा नमी से भी गल जाते हैं। इसके अलावा ये 5-7 दिन में ही अंकुरित, 1 सप्ताह में अंकुरण इनमें हो जाता है। जमाव के समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुबह सुबह छत वगैरह पर पक्षी बहुत आते हैं, कबूतर वगैरह, और जो जर्मिनेट होते हैं ना, नए नए जो अंकुर होते हैं, उनको वो निकाल के खा जाते हैं। सुबह ही सुबह वो अपना नाश्ता बना लेते हैं, इन अंकुरित बीजों को वो सब खा जाते हैं निकाल के। तो देखिए, हमने पालक काट लिया, पूरी हमारी डलिया भर गई है अपने जो अपने धनिया और पालक सर। देखिए, कुछ काट ली हमने मेथी, तो तीनों डब्बे से हमने मेथी, और हमारे देखिए नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे। ये चाइनीज नींबू का पौधा, ये एकदम भरा रहता है, लेकिन ये चाइनीज संतरा है ये, लेकिन ये नींबू से भी खट्टा है, तो इसको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने चटनी वगैरह में। तो लेकिन हमारे यहाँ नींबू भी लगा हुआ है, तो नींबू के पेड़ से हम
नींबू ले लेंगे। ये तो क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ नींबू आ रहे हैं तो वो पक के अपने आप टूट के गिर जाएंगे, तो ये बहुत दिन तक लटके रहते हैं, ये तो हम बाद में भी यूज कर लेंगे। तो ये तो मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए कितने सारे हमारे ये चाइनीज संतरे लदा हुआ है, छोटा सा पौधा। आप इसका, ये इतना खट्टा होता है, नींबू से भी खट्टा होता है, इसका इस्तेमाल आप अपनी जो घर पे डिश बनाते हैं जिसको थोड़ा खटाई की ज़रूरत होती है उसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों ये देखिए हमारा जो दूसरा पेड़ है एक नींबू का, एक बड़े से पॉट में हमने लगा रखा है। देखिए ये नींबू आ रहा है ना, बस इसी को ले लेंगे। कुछ पुदीना ले लेंगे, हमारे यहाँ पे पुदीना भी लगा हुआ है, तो इसकी बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो जो हमारे गार्डन में जो हमने लगाए हुए हैं, तो सर्दियों में आप बहुत सारी सब्जियां हैं जो अपने यहाँ गार्डन में लगा सकते हैं, जैसे मेथी, पालक, धनिया। आप ये सर्दियों वाला जो टाइम होता है ना, बहुत बेस्ट टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है इनको उगाने के लिए भी। आप इन्हें किसी भी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दाल, सब्जी, रायता, कढ़ी, पराठा, अपना थेपला बनाकर अपने मेहमानों का अपने दिल जीत सकते हैं इसको खिला के। और इस समय गार्डन में चना, सरसों, मटर, पालक, पुदीना, मेथी, धनिया, मटर, प्याज, लहसुन, आप कुछ भी उगा सकते हैं। बेस्ट टाइम है उगाने का। तो ये हमने यही किया था। देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और हम ले आए किचन में, और किचन में हमने तैयार कर लिया रायता और पराठा, आलू भरा हुआ। देखिए ये अपने दोस्त के साथ हम खा रहे हैं तो मज़ा ही कुछ और है एकदम। आप मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। देखिए देसी गुड़, एकदम ऑर्गेनिक गुड़ हमने ले लिया है, और दूध के साथ, गुड़ दूध के साथ खाइए, मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में। नमस्कार।